नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं अभी से तेज हो गई है और ऐसा लग रहा है कि अब गुजरात में तमाम सियासी दलों ने अपना एक तरीके से डेरा डंडा डालना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जितना दमखम का इस्तेमाल कर रहे हैं गुजरात विधानसभा चुनाव में, उससे ऐसा लगता है कि अब नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में उनके साथ कोई बड़ा खेला हो जाएगा, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हुआ था। लेकिन उस खेला होने से पहले ही जिस तरीके से बीजेपी के खेमे में खलबली मच गई है और लगातार आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा जो है वो कसना शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में मनीष सिसोदिया भी इस खेल का हिस्सा बन गए और बीते दिनों जिस तरीके से उनके घर पर सीबीआई अचानक से धावा बोलती है, लगभग 14 घंटों तक उनके घर में तलाशी ली जाती है, लेकिन निकलता क्या है, मिलता क्या है, ये अब तक वाज़ेह तौर पर नहीं बताया गया है। लेकिन मनीष सिसोदिया ने एक बयान दे करके खलबली मचा दी है। उन्होंने ये बयान दिया है और कहा है कि बीते दिनों जिस तरीके से मेरे घर पर आकर के मुझे परेशान किया गया, मेरे परिवार के लोगों को एक तरीके से डराया धमकाया गया सीबीआई के द्वारा, अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में मुझे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा किसी भी समय। लेकिन केजरीवाल ने इस मामले को भुनाने के लिए पूरा मन बना लिया है और वो इस मामले को लेकर के गुजरात विधानसभा चुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने की भी कोशिश करेंगे। आज इसी खास मुद्दे पर विस्तार से बात की जाएगी। मेरे साथ मौजूद है किरण यादव जी, उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल अरविंद केजरीवाल और पीएम मोदी में क्या टशन है, किस बात को लेकर के लगातार ये दोनों नेता जो है आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। खास करके जब गुजरात में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान जो है वो नजदीक आ गया है। आपको क्या लगता है, क्या गुजरात में अरविंद केजरीवाल के जाने से बीजेपी को ये डर लग रहा है कि कहीं उनके जो एक तरीके से गढ़ कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का गुजरात, कहीं ऐसा ना हो कि अरविंद केजरीवाल के वहां जाने से, चुनाव लड़ने से उनके गढ़ में उनके खिलाफ एक बड़ा चेहरा तैयार होता नजर आए और इसी वजह से लगातार जो आरोप लगाए जा रहे केजरीवाल के द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर कि उनके लीडरों को इस तरीके से परेशान करके उनको उनके मनोबल को डाउन करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो गुजरात विधानसभा चुनाव में खुल करके प्रचार प्रसार का हिस्सा ना बन सके। देखिए, डर हम नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को क्या आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आम आदमी पार्टी, तब आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर आता है तो आपको अपनी भी तैयारियां पूरी करनी चाहिए। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी एक बड़े विकल्प के तौर पर आ रही है। अब अगर हम गुजरात चुनाव की बात करें तो गुजरात में कांग्रेस के साथ साथ अब आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी ने भी एंट्री कर ली है। तो अब जैसे पहले की अगर हम बात करें, पहले चुनाव में क्या होता था, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही कड़ा मुकाबला होता था। लेकिन अब ऐसे में हिमाचल में भी और गुजरात में भी, दोनों राज्यों की अगर हम बात करें, दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी ने अपनी एंट्री कर ली है और कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी आ गई है। अब आम आदमी पार्टी ऐसी पहली पार्टी होगी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जो सभी 182 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। आज से पहले कोई ऐसी पार्टी नहीं आई जिन्होंने सभी सीटों पर, सभी 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार बनाए थे। ये पहली बार होगा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अलावा अब आम आदमी पार्टी भी यहां पर अपने सभी उम्मीदवार उतारेगी। अब ऐसे में सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी मुद्दे बना रही है। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए सब कुछ है गुजरात में। कांग्रेस के पास सत्ता पाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। उनके कांग्रेस पार्टी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए सत्ता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी लगातार निशाना साध रही है। अभी हालांकि देखा जाए तो अभी आम आदमी पार्टी का इतना अस्तित्व, इतनी एग्जिस्टेंस नहीं है गुजरात में, क्योंकि देखिए अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी पहली बार में ही आम आदमी पार्टी नहीं आई थी। दूसरी बार में क्लीन स्वीप करके आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपना सत्ता पर आई थी। तो अभी पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर चुनाव में आ रही है। तो अब ऐसे में ये तो कहना देखिए बिल्कुल गलत होगा कि पहली बार में ही आम आदमी पार्टी बिल्कुल क्लीन स्वीप करके आ जाएगी। नहीं, अभी ऐसा नहीं होगा। खैर, आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो इस साल के आखिर में गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव होंगे उनमें ऐसा कुछ भी आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं होगा।
बिल्कुल आपने सही कहा कि एक बार में क्लीन स्वीप आम आदमी पार्टी करने के उस अंदाज में नजर नहीं आ रही, लेकिन अगर हम इस बात को मान ले कम से कम कि अगर उनकी सीटें 10 से 12 आ जाती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए उतनी आसानी पैदा होगी जिस तरीके की आसानी उनको 20-25 सालों से लगातार उनकी सरकार गुजरात में बन रही है। और अगर उसमें से 10-15 सीटों का घाटा होता है उनको, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह सदमा जरूर लगेगा कि उनके लिए अब एक चेहरा तैयार हो रहा है, गुजरात के लोगों के लिए एक विकल्प बन रहा है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी जो है वो गुजरात के लोगों के लिए अगर विकल्प बनती है तो भले ही इस चुनाव में वो क्लीन स्वीप नहीं कर पाए, लेकिन एक जो आंकड़ा होता है जो बहुमत साबित करने के लिए विधानसभा में अगर आपको सरकार बनानी है अपने, अगर उसमें से अगर 2-3 सीटों की कमी रह जाती है, अगर सरकार नहीं बन पाती है उनकी, तो उसका एक तरीके से कहें नुकसान जो है अरविंद केजरीवाल की वजह से देखा जाएगा। क्योंकि अभी उस मरहले में अगर कह लें तो कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जो जनाधार की बात करें गुजरात में बहुत कमजोर नजर आ रहा है, और ऐसे में विकल्प के तौर पर अगर अरविंद केजरीवाल की पार्टी नजर आती है लोगों को, तो लोग उनके साथ जाने का फैसला कर सकते हैं। क्योंकि अगर 20-25 सालों से सरकार है किसी पार्टी की, तो वहां पर एंटी इनकम्बेंसी भी होगी लोगों में, और उनके मन में ये भी बात होगी अगर इस सरकार ने 20-25 सालों में गुजरात के भविष्य को नहीं बदला है तो एक नए चेहरों को मौका दिया जाना चाहिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारियां 2 महीने पहले ही शुरू हो चुकी है। आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से पहली सूची 1 महीने पहले अरविंद केजरीवाल की तरफ से जारी कर दी गई थी। अगर पिछले कुछ दिन पहले की बात करें तब भी आम आदमी पार्टी की तरफ से 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को लगातार गुजरात में झटके लगते नजर आ रहे हैं। पहले हार्दिक पटेल ने वहां से इस्तीफा दिया, और अब ऐसे में बीते कुछ दिन पहले 2 बड़े चेहरों ने वहां पर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। अगर हम पिछले बार जो चुनाव हुए थे उनकी बात करें, तब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। कांग्रेस को 80 से भी ज्यादा सीटें मिली थी, तो वही भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट मिली थी। तो कहीं कंपटीशन आसपास ही था, और जीतने के लिए सिर्फ चाहिए होती 92 सीट। तो अब ऐसे में हाँ, ऐसा है कि सीट्स कम कर सकती है आम आदमी पार्टी आकर। अब अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करें तो उसमें भी सूरत में आम आदमी पार्टी जीत गई थी। तो ऐसे में अब देखा ये जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितनी टक्कर देगी, आने वाले समय में देखना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि 2023 में जो गुजरात में विधानसभा चुनाव होने, उसमें तय हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, उसका असर गुजरात के लोगों पर कितना पड़ रहा है और गुजरात के लोग उनके इस चुनावी वादों पर कितना भरोसा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।